तो फिर बाबा तुम मरोए कैसे? कि बेटा मैं अपना काल उसे बताऊंगा जिसके सिर पे हस्तिनापुर का ताज रखा हुआ। तो अर्जुन ने की कन्हैया वो तो ताज जा समय दुर्योधन के सिर पे है, तो चलो। रात में ही कन्हैया अर्जुन को लेकर के दुर्योधन के डेरा में आए। देखो कैसी लड़ाई थी, कैसी नीत की लड़ाई थी। क्या दिन भर संग्राम करते थे आमने सामने से, और रात में सब सबके पास जाते थे। रात में तो जिस समय कन्हैया पहुंचे तो दुर्योधन ने बहुत सम्मान करो, आइए महाराज बैठिए। कैसे? अर्जुन ने की भैया एक बार जब चित्रसेन गंधर्व ने तुम्हें बांध लिया था और तब मैं वनवास भोग रहा था, तो मैंने लड़के चित्रसेन को हरा करके तुम्हें छुड़ाया। तो बाद में तुमने मोती जी कही कि अर्जुन जा एहसान के बदले में कछु मांग ले। तो मैंने जी कही आज नहीं मांगूंगा, काउ दिन जरूरत पड़ी तब मांग लूंगा। तो आज मांगने आया हूं दुर्योधन भैया नेक देर के लिए अपनो ताज दे दो, मुकुट उतार के दे दिया अर्जुन। अर्जुन बा मुकुट को पहन के और लौट के पितामह के डेरा में फिर आए। तब कही अर्जुन ने कि पितामह अब नजर खोल के देखो मैं इस समय कौन हूं। पितामह कहते हैं कि इस समय तू मेरे लिए हस्तिनापुर का राजा है। राजा हूं तो अब बता दो कैसे मरोए। ये कन्हैया की चाल थी। श्रोता बंधु इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं था। लेकिन आज अपने मुंह से बता रहे हैं बेटा सुन अर्जुन, तू रात में पूछने आया है तो एक काम करता ना कल की लड़ाई में। कौन सा? सुन बेटा धरि ध्यान, अरे समर की गड़ जाई झंडी है। अरे समर की गड़ जाई झंडी है, और तेरे दल के बीच बीरू एक रहे शिखंडी है। वो पिछले जन्म में नारी था, तो मेरे लिए बेटा वो अवैध नारी है। एक काम करना क्या, अरे कल जब लड़ीवे कुयई है। अरे कल जब लड़ीवे कुयई है, अरे कल तो लड़ीवे को आइए, और नाम शिखंडी वीर को चपे सनम का धरी लइए। अरे नाम शिखंडी जब हमारा पापा खिलाए, तेरे दल में जो शिखंडी नाम का वीर है, कल तू युद्ध में आवा तो शिखंडी को सामने लाना, और बस शिखंडी को देख के बेटा जब मैं हथियार रख दूं उसी समय मार देना।
मार देना। अगर अर्जुन तेरे ने को भूल की तो जैसे हजारों तो अर्जुन हो, और जो तेरा रथ हाँक रहे हैं हजारों बार अवतार धारण करके आए, पर जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेगा तब तक मेरे मारने वाला दुनिया में पैदा होनहार सो है कि मिटती मन मोहन मन में मुस्काए, लौट की कदम धरो पीछे को और रात में कालू पूछ के चले गए। ध्यान रखना 10वें दिन का युद्ध जब आरंभ हुआ तो गंगापुत्र भीष्म ने इतने तीखे तीर चलाए कि अर्जुन कौए, भगवान कन्हैया कौए, रथ कौए, घोड़ा कौए। और जब श्याम सुंदर अकेले धरती पर खड़े रह गए थे, आपने देखा भी होगा महाभारत में, कन्हैया जब अकेले खड़े रह गए थे और उसी समय तरकस में से तीन निकाल के गंगापुत्र भीष्म ने डोरी पर धर के तानो। जैसे ही तीर को ताना, अब अर्जुन को देखे तो अर्जुन को पता ही नहीं। जब भगवान अकेले दिखाई दे तब भाव का है, सब सुधि भूलो करुण चढ़ैया, सब सुधि भूलो करुण चढ़ैया, और ताई खन ले लो रथ को भैया। भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया हाथ में। आपत्ति काले मर्यादा नाचते, आपत्ति में मर्यादा टूट जाती है। जैसे ही आगे को बढ़े पितामह भीष्म ने मुस्का के कह दी कि मारो, जा तो मैं चाहती हूं कि तुम मारो। उसी समय अर्जुन ने आकर के दोनों पैर पकड़ लिए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, अभी तो मैं जिंदा हूं, तुम महाराज भाई प्रतिज्ञा मन तोड़ो। पैर पकड़ के अर्जुन इतनी कह पाए तब तक तो भीष्म पितामह ने कह दी कि बेटा प्रतिज्ञा तो टूट गई, टूट गई। भगवान कन्हैया मारने को भाग पड़े थे, इतने बेचैन हो गए थे। उसी समय रथ को फिर तैयार किया, और जैसे ही रथ को दोबारा तैयार करके लाए थे कन्हैया, आज अर्जुन पीछे हैं और शिखंडी सामने। शिखंडी सामने, तो जैसे ही शिखंडी को सामने देखा है, गंगापुत्र भीष्म ने धनुष रख दिया। जब धनुष बाण सब हथियार रख दिए थे, उसी समय भगवान कृष्ण के इशारे पे 110 बाण मारे अर्जुन ने, 110, और तीर छेद के काया को पार निकाल दिया, बाणों की सेज बना दी। धरती पे जब गिर गए थे, विचार करना, इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, और आज बाणों की सैया पर गिरा दिया। यज्ञपति महाराज जी इच्छा मृत्यु का वरदानी एक और था, और वो था पक्षी राज जटायु। जटायु वो भी इच्छा मृत्यु का वरदानी था, लेकिन दोनों की मौत में अंतर कितना रहा, दुशासन चीर को खींचता रहा, और गंगापुत्र भीष्म गर्दन झुकाए बैठे रहे। अगर वो उस समय क्रोध में हथियार लेकर के खड़े हो जाते तो दुनिया में कोई सामना करने वाला नहीं था, लेकिन नहीं रोक पाए। एक नारी की बेइज्जती नहीं रोक पाए। उसका परिणाम यह रहा कि बाणों की सेज मिली और 58 दिन सोना पड़ा तीरों पर। और एक इच्छा मृत्यु का वरदानी वो था जटायु पक्षी, जो सीता जी को रावण ले जा रहा था। आज एक नारी की रक्षा के लिए और रावण जैसे वीर का सामना कर गया, काया घायल हो गई। उस इच्छा मृत्यु के वीर को यह मिला कि मृत्यु भई तो राम की गोद में, और दाह संस्कार किया तो भगवान राम, सच्चिदानंद भगवान की यह मिल गया। एक इच्छा मृत्यु के वरदानी को मौत मिली तो राम की गोद में,
और एक इच्छा मृत्यु के वरदानी को 58 दिन बाणों की सेज मिली। केवल नारी का सम्मान यहां बचाया नहीं और वहां बचा दिया। श्रोता बंधु, उसके बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य का वध किया था धृष्टद्युम्न ने। द्रोणाचार्य के बाद सेनापति बना था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण सूती बता रहे हैं, महाभारत का प्रसंग में तुम्हारे सामने बता रहा हूं कि जिसमें कर्ण के सिर पर ताज रखा गया सेनापति का, और आज पांडवों की तरफ पता चला कि सेनापति कर्ण बन गया है, तो अबे तुम देखियो चोर की महतारी कौन में रोती है। तो सबसे ज्यादा कष्ट हुआ था कुंती को। कुंती अकेले में रो गई। हे परमात्मा, कल का तो युद्ध में वो दृश्य होगा कि कुंती दोनों तरफ से जो वीर जाएंगे उनमें ते काउलम को मरे मरे और कुंती तेरो, क्योंकि एक तरफ से कर्ण है और एक तरफ से अर्जुन है। लेकिन आज महतारी रात में चली है, रात में, क्योंकि बेटा का जो सबसे ज्यादा मोह होता है वो महतारी को होता है, मैया को होता है। श्रोता बंधु, जीवन में ध्यान रखना, आज ऐसी विडंबना है इस देश की कि मेरे भारत में जन्मे और भारत में पले और राम और कृष्ण जैसे अवतारों की बुराई कर रहे हैं। एक बात जीवन में देखना तुम, पूरे विश्व में लगभग 200 देश हैं, 200, लेकिन राम और कृष्ण जैसा अवतार पूरे विश्व में किसी देश में नहीं हुआ। ये अवतार हुए तुम्हारे देश में, और तुम्हारे भारत में भी राम और कृष्ण जैसे दोनों अवतार हुए तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन दुख कहां होता है? आज तुम गूगल पर सर्च करके देख लेना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा शराब कौन से प्रांत में पी जाती है। इस समय मोबाइल पर भी देख लो, किसी के हाथ में हो, सबसे ज्यादा शराब पी जाती है तो उत्तर प्रदेश में पी जाती है। और शराब क्या कर सकती है उसे कौन नहीं जानता। जो काम बिल्कुल असंभव हो उसे शराब कर देती है। तो जीवन में केवल इतना जरूर ध्यान रखें, नौजवान बच्चे, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, इन चीजों का त्याग रखें, बिल्कुल त्याग रखें। बेटा एक बात कितने गज की छाती है कि वह तंबाकू की पुड़िया पर स्पष्ट लिखा है कि इसके खाने से कैंसर होता है। अच्छा, दिन में खा ले तो कोई बात ना, कछु बालक तो रात में मुंह भर के सो जाते हैं। बहुत दुख की बात है, इन चीजों को छोड़ दो। हम तो एक बार बाईपुर गढ़ी कही भागवत में आगरा के पास के शास्त्री जी, फिर जो फैक्ट्री को कहा हो जो बना रही हैं, तो हमने की मिला बा अरबपति की तो फैक्ट्री की चिंता है, और तो पर शरीर की चिंता ना है। अरे हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने की चीज है तो हमारे जाने भाई फैक्ट्री चूल्हे में चली जाए, हमें क्या मतलब। तो पहले अपने कर्म को सुधारिए। जब दुनिया में तुम्हें पता है मेरे भारत की कहानी और ये कथाएं सिखाती क्या हैं, महाभारत को स्पष्ट देख लेना पढ़ के कि जिस समय जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था जंगल में, तो उस समय पवन पुत्र भीम इतनी गति में भागे थे क्रोध में कि भीम की भुजा जब पेड़ में लग जाती थी वो पेड़ टूट के धरती पर गिर जाता था। वे वीर या भारत में भय, पर जब बात है कहो तो बालकन तो झूठ मानेंगे कि सफेद झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ बताएंगे। अच्छा चलो जाए तो तुम झूठ मान दो जी। तो थोड़े दिन पहले की बात है, जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत में, उससे पहले दिल्ली के बादशाह के यहां जसवंत सिंह